मैं आपको टोटल 3 स्टेप बताऊंगा और इन 3 स्टेप में आप सीख जाओगे एक पावर कॉन्टेक्टर को कैसे सिलेक्शन करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल, आप देख रहे हैं टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज के इस वीडियो को भी हम लोग थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग पे लेके जाते हैं ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो और थोड़ा सा इनबिल्ड हो जाए। सोचो, हमें एक 5.5 किलोवाट के मोटर को रन करवाना है और उसको बेस करके हमें एक ड्यूल स्टार्टर को जो है बनाना है। ठीक है, तो उस ड्यूल स्टार्टर में जो है लगेगा एक पावर कॉन्टेक्टर। ठीक है, तो पावर कॉन्टेक्टर को सिर्फ आप जो है मोटर के किलोवाट रेटिंग को देख करके नहीं सिलेक्शन करोगे, इसको सिलेक्शन करने का एक क्राइटेरिया होता है और एक मेथड होता है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक पावर कॉन्टेक्टर को सिलेक्शन करने का राइट मेथड आखिर क्या होता है। ओके, तो गाइस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। हर बार की तरह आज भी बोल रहा हूँ, पेपर और पेन लेके बैठना, जो भी बातें बताऊंगा उसका एक जिस्ट जो है वो रेडी कर लेना ताकि मेरे जो वीडियोस में जो बता रहा हूँ एट द एंड जो है आपके पास एक रिजल्ट रहे। ओके, और इस चीज को कौन फॉलो करता है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले देखते हैं ये जो पावर कॉन्टेक्टर मैंने अभी आप लोगों को बोला, तो आखिर ये पावर कॉन्टेक्टर क्या होता है। ठीक है, थोड़े से इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस को भी जानेंगे आखिर क्या होता है। तो देखो क्या है कि ये जो अपना पावर कॉन्टेक्टर है ये अपना एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि बाय इलेक्ट्रिकली आपका ऑपरेट होता है, जिसे हम लोग हाई एम्पियर के कंडीशन पे यूज करेंगे। सपोज मान लो कि कोई 5.5 किलोवाट का मोटर को रन करना हो या फिर 15.5 किलोवाट का मोटर को रन करना हो, तो अगर वो ड्यूल स्टार्टर हो या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या फिर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो, इन तीनों कंडीशन में आपको जो है ये पावर कॉन्टेक्टर का यूज देखने को मिलेगा, जो कि एक स्विचिंग डिवाइस है जिसे हम लोग हाई एम्पियर का कंडीशन पे हम लोग इसे यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई 15.5 किलोवाट का अगर मोटर हो तो उस मोटर को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो मोटर स्टार्टिंग में इनरस करंट लेगा, तो उस इनरस करंट को जो है सस्टेन करने के लिए तो हमें कुछ चाहिए, तो वो इनरस करंट को सस्टेन करने के लिए भी अपना जो ये पावर कॉन्टेक्टर है कहीं ना कहीं ये अपना भी एक रोल को प्ले करता है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल डिटेल में कि ये जो अपना पावर कॉन्टेक्टर है इसका सिलेक्शन आपको किस मोड पे करना है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि मैं आपको टोटल 3 स्टेप बताऊंगा और इन 3 स्टेप में आप सीख जाओगे एक पावर कॉन्टेक्टर को कैसे सिलेक्शन करना है। तो चलिए स्टेप नंबर 1 को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जो पावर कॉन्टेक्टर को यूज कर रहे हो, ओके, तो पावर कॉन्टेक्टर को जहां पे यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका जो लोड है वो कौन से टाइप का लोड है। ओके, एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि ड्यूटी टाइप। ठीक है, जो अपना पावर कॉन्टेक्टर होता है उसमें जो है ड्यूटी टाइप होता है, ड्यूटी टाइप के हिसाब से पावर कॉन्टेक्टर को जो है डिफरेंस टाइप में जो है डिवाइड करा गया है। जो आपका AC1, AC3, AC4 ये नाम से जो है डिवाइड करा गया है और अभी आप जितने भी देख पा रहे हो ये अपना टाइप है और कौन से टाइप को कहां पे यूज करना है इस टेबल से जो है आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। वो एक रेजिस्टिव लोड है यानी कि कोई एक हीटर है, या फिर वो एक इंडक्टिव लोड है यानी कि वो आपका कोई मोटर रन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिए हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी इक्विपमेंट को आप चलाने वाले हो उस इक्विपमेंट का आपको फुल लोड करंट को आपको जो है कैलकुलेशन पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे 5.5 किलोवाट का अगर मैं एक मोटर का एग्जांपल लेता हूं तो ये क्या है कि अपना एक इंडक्टिव लोड होता है, तो इस 5.5 किलोवाट मोटर का जो फुल लोड करंट होता है वो होता है 10.5 एम्पियर। ओके, तो 10.5 एम्पियर क्या है कि मेरा एक जो इक्विपमेंट है वो अगर मेरा फुल लोड पे रन होगा तो वो जो है 10.5 मैक्सिमम एम्पियर वो जो है मेरा सस्टेन करेगा। और ये फुल लोड करंट को कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा जहां पे P = √3 VI cos phi, तो यहाँ पे हम लोग जो है I यानी कि करंट का यानी कि फुल लोड करंट का जो कैलकुलेशन है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, तो इंडस्ट्री में हम लोग जो है यूज करेंगे अपना इंडक्टिव लोड यानी कि मोटर को चलाने के लिए, तो हम लोग यहाँ इस जगह में क्या है AC3 वाले कॉन्टेक्टर को यूज में लेंगे। अब ये स्टेप 1 का जो तीसरा मेथड है उसे भी आपको जो है फॉलो अप करना पड़ेगा और वो है गाइस आपका जो पावर कॉन्टेक्टर है उसके अंदर में जो कॉइल लगा हुआ रहता है तो उस कॉइल का जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज आखिर कितना है। ओके, ये जो है 24 वोल्ट में भी ऑपरेट होता है, ये आपका 110 वोल्ट AC में भी ऑपरेट होता है, 110 वोल्ट DC में भी ऑपरेट होता है और 220 वोल्ट में भी ऑपरेट होता है। तो आपके पास कंट्रोलिंग करने के लिए ये पावर कॉन्टेक्टर को जो भी आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है उस वोल्टेज को भी आपको जो है ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको जो है पार्ट 2 के बारे में बताता हूं बिल्कुल डिटेल में।
तो इसमें क्या है कि आपको देखना रहता है कि सेफ्टी मार्जिन और साइजिंग रूल के बारे में। तो देखो, आपका जो पावर कॉन्ट्रैक्टर आपको सिलेक्शन करना है उसमें आपको 20 से 30% सेफ्टी मार्जिन को लेकर के चलना है। वो क्यों, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। तो देखो, सपोज मान लो आपका जो मोटर है वो फुल लोड पे रन हो रहा है, तो फुल लोड पे अगर वो रन होगा तो आपका जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है वो थोड़ा सा हीटअप होगा, ठीक है। और अगर आप मान लो कि 10.5 आपका मोटर का फुल लोड करंट है और आपने जो कॉन्ट्रैक्टर लगाया वो भी 10.5 किलोवाट का है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि उस कंडीशन पे क्या होगा, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंदर में जो आपका एक लीड लगा हुआ रहता है, वो लीड जो है जलने का संभावना बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या है कि आपको एक सेफ्टी मार्जिन 20 से 30% ज्यादा वो आप अगर लेके चलोगे तो आपका जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है उसका लाइफ जो है बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा और वो जो है जल्दी से फेलियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप अंडर लोड या फिर फुल लोड का लगाते हो तो इस कंडीशन पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी पावर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करो तो आपका जो भी इक्विपमेंट है उसके फुल लोड से 20 से 30% का ऊपर ही जो है आप अपना पावर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 5.5 किलोवाट का मोटर है तो उसका फुल लोड करंट होता है 10.5, तो हम लोग यहाँ पे जो पावर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करेंगे वो आपका 14 से 16 एम्पियर के बीच में रहने वाला है। और एक चीज मैं आपको बोनस टिप बताता हूं, आपके पास एक जो है नॉलेज होना चाहिए कि अपना जो ये पावर कॉन्ट्रैक्टर होता है ये एबीबी कंपनी का आता है, एलएनटी कंपनी का आता है, स्नाइडर कंपनी का आता है और भी बहुत सारे लोकल ब्रांड्स है, ठीक है। तो आप कौन से ब्रांड के ऊपर काम करते हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। अब पार्ट 3 में आप जो है पूरा फाइनल कर लिए होंगे कि आपको कौन से टाइप का और कौन से साइज का जो है कॉन्ट्रैक्टर आपको जो है इशू करना है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे करके आपको बताता हूं कि किस कंडीशन पे आपको जो है एक पावर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 5.5 एचपी का एक मोटर जो है कंसीडर कर रहा हूँ और इस मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो अपना 415 वोल्टेज रहने वाला है और इसका जो पावर फैक्टर रहने वाला है ये आपका 0.85 रहने वाला है और ये जो मोटर है इसका इफिशियंसी 0.9 होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो ये मोटर है इसका फुल लोड करंट को अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे P √3 VI cos phi लगाएंगे और इस सूत्र यानी कि इस फॉर्मूला के हिसाब सहारे हम लोग क्या करेंगे, I यानी कि फुल लोड करंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो भी डेटा मैंने दिया था यहाँ पे अगर आप उसे पुट करोगे तो 6.77 एम्पियर का जो करंट है ये अपना अपना मोटर का फुल लोड करंट निकल के आ जाता है। अब स्टेप 2 में आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आपको जो है कौन से ड्यूटी टाइप का जो है कॉन्ट्रैक्टर लगाना है। तो जैसे कि अपना मोटर है तो मोटर क्या है कि एक इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड के कंडीशन पे हम लोग जो है AC3 का कॉन्ट्रैक्टर हम लोग जो है सिलेक्शन करेंगे। तो AC3 का जो है अब कॉन्ट्रैक्टर हमें सिलेक्शन करना है, बट उसका जो करंट का रेटिंग रहने वाला है वो कैसे सिलेक्शन करेंगे अब मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेफ्टी मार्जिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 20 से 30% का सेफ्टी मार्जिन रखेंगे। तो 20 से 30% का अगर हम लोग यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन रखते हैं तो हम लोगों को 10 एम्पियर या फिर 12 एम्पियर का AC3 ड्यूटी पावर कॉन्ट्रैक्टर जो है सिलेक्शन करना पड़ेगा। और डिफरेंस कंपनीज का अपना अपना पावर कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एबीबी होता है, स्नाइडर होता है, उसके बाद एलएनटी कंपनी होता है। तो आप कौन से कंपनी के ऊपर काम करते हो एक बार कमेंट करके जरूर बता। और एक चीज ये बताना चाहेंगे कि अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज को चेकआउट नहीं करा था तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना ये सिलेक्शन के टाइम पे कि आपका जो सिस्टम है वहां पे कंट्रोल करने के लिए कितने वोल्टेज का जो यूज करा गया है। वो 24 वोल्ट भी हो सकता है, 110 वोल्ट भी हो सकता है या फिर 220 वोल्ट भी हो सकता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक एटलीस्ट जरूर शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अब भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अभी इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है और अभी मैंने जो कोर्स भी निकाला इस कोर्स पे भी आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि मेरा जो भी कंटेंट है, मेरा शॉर्ट्स वीडियो जो भी है, मेरा जो भी रील्स है या फिर जो भी लॉन्ग वीडियोस है वो जो है आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है या फिर नहीं। ओके, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर एक फीडबैक चाहिए और उस फीडबैक में मुझे जो भी कमी लगेगा उस कमी को मैं पूरा करूंगा, अपने आप को इंप्रूवमेंट करके आप सभी लोगों तक और भी ज्यादा कंटेंट अच्छे अच्छे लाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और अपना ध्यान रखिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।